अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ एक छोटा सा ट्राउज़र और तो आज थोड़ा सा सिलाई का काम आया हुआ था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। सुबह नाश्ते के बाद मैंने घर के छोटे मोटे काम किए, तो फिर मैंने कहा पहले स्टिचिंग का आज काम कर लेती हूँ, क्योंकि यकीन करें दिन इतने छोटे हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता। अगर मैंने स्टिचिंग का कोई ऐसा काम करना हो तो उसके लिए मुझे स्पेशली टाइम निकालना पड़ता है, वरना फिर माशाल्लाह से आजकल हमारा शादी सीज़न स्टार्ट हो चुका है। और मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मैं पार्लर का काम भी करती हूँ, तो फिर सेकंड टाइम मुझे फिर उधर भी काम करना होता है। तो इसलिए मैं दिन में कोशिश करती हूँ कि अपने घर के जो मज़ीद काम हैं, सफाइयाँ हो गई, बच्चों के काम, कुकिंग वगैरह, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही सारे कंप्लीट कर लिया करूँ। तो इस तरह मेरे लिए फिर बहुत ही आसानी हो जाती है। तो स्टिचिंग के लिए मुझे ये है कि दिन के फर्स्ट टाइम ही थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है जो काम होता है, तो फिर मैं इस टाइम ही करती हूँ। फिर दोपहर के खाने और फिर बच्चों के एकेडमी और इस तरह की जो साना काम निकलते आते हैं और पता भी नहीं चलता, सुबह से शाम हो जाती है और दिन बिल्कुल गुजर जाता है और कुछ काम रह भी जाते हैं, फिर अगले दिन करने होते हैं। बस फिर मैंने स्टिचिंग वगैरह की, घर के काम मज़ीद की और फिर बच्चों को देने गए। आज बच्चों का था रिज़ल्ट, तो ये देखें इनकी खुशियाँ चेक करें। तो बस पोजीशन इनकी बिल्कुल बस ठीक आई थी, ना बहुत ही हाई थी ना बहुत ही लो। तो बस फिर बच्चों को लिया, उसके बाद हम लोग घर गए। रास्ते से आज मैंने सब्ज़ी भी लेनी थी, क्योंकि आज सुबह मेरे हस्बैंड को देर हो रही थी, तो फिर उन्होंने कहा वापसी पे आप खुद ले लेना। रास्ते से हम लोगों ने आलू और मेथी ली, और दोपहर में मैंने बच्चों को लंच में जी बना के दी थी वेशली, और ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। चीनी डाली मैंने, एक अंडा फेंटा और इसमें दूध भी शामिल करते हैं। दूध के साथ मैंने इसे नहीं पेस्ट बनाया था, मैंने बनाया था पानी के साथ, क्योंकि मेरे पास इस टाइम दूध नहीं अवेलेबल था, तो मैंने सोचा फिर इसे मैं पानी के साथ ही बना के देती हूँ। बच्चे मेरे इतने शौक़ से खाते हैं, और ये एक हेल्दी फूड भी है बच्चों के लिए। बाहर से कोई ऐसी चीज़ मंगा के देने से बेहतर है, क्योंकि आज खाना मेरा थोड़ा लेट हो गया था। और अब मैं बनाऊंगी सालन अपना शाम के टाइम, क्योंकि बच्चों को तो मैंने लाजमी दोपहर को कुछ ना कुछ देना होता है, और ये जब स्कूल से आते हैं इन्हें भूख भी बहुत ज़ोर की लगी हुई होती है। इसका हम बना लेंगे इस तरीके से ना पेस्ट बहुत पतला नहीं होगा और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा। एक नॉर्मल पेस्ट बनाएंगे जो आराम से हमारा ना तवे के ऊपर रोटी की तरह फैल जाए, और आसानी से इसको फिर ऊपर नीचे भी रोटी को करना होता है। तो फिर उल्टाना जब होता है ना, तो फिर नीचे से ना चिपक जाता है। अगर बहुत पतला हो तो तब भी बहुत मुश्किल होती है, बहुत थिक हो जाए तो बहुत मोटा और कच्चा सा हो जाता है। इसलिए फिर इसके लिए ना सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है इसका पेस्ट अगर अच्छा बना हुआ हो, तो फिर आपकी वेशली की जो रोटी बनती है वेशली वाली, वो बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखिए इस तरीके से मैं बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से फेंट लूँगी, ताकि ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ये देखें अब ये बहुत ही मज़े का और ज़बरदस्त मैंने इसे बना के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख दिया था। तवा हमारा गर्म हो चुका है, इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था। ऑयल डालने के बाद आप ये देखें, मैं इसके अंदर ये डोंगे वाले 2 चम्मच भर के डालूंगी, और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से गोल गोल तरीके से मैं फैला दूंगी। और इससे ये इतनी मज़े की और बेहतरीन रोटी बनी थी, जिसको हम बोलते हैं वेशली रोटी। तो एक रोटी होती है, लेकिन इस तरह पेस्ट बना के जब आटे की ही या फिर आप चावल के आटे की रोटी बनाएं, तो वो इस तरह की बनती है। चावल के आटे की रोटी को हम डोसा बोलते हैं, और ये जो आटे की इस तरीके से पेस्ट बना के जो बनाई जाती है, इसको हम वेशली बोलते हैं। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने भी अपने घर में इस तरह की कभी वेशली बना के अपने बच्चों को खिलाई है कि नहीं। और मेरी कोशिश होती है मैं हमेशा घर में कुछ ऐसी चीज़ें बना के बच्चों को खिलाऊं, जिससे उनका पेट भी फुल रहे और खाने में भी उन्हें मज़ा आए, उनकी सेहत के लिए भी वो चीज़ें अच्छी हों। और ये देखें अब ये जैसे ही नीचे से फुल पकेगी, तो ऊपर इसके साइडों पे पता चल जाएगा। ये देखिए ऐसे। अब मैं इसको आराम आराम से साइडों से अलग कर लूँगी तवे से, ताकि ये उलटने में आसानी हो। और मैंने साइडों से थोड़ा थोड़ा घी भी डाला था, ताकि खुश्क अगर तवा होगा तो ये पलटने में ना बहुत मुश्किल होगी। ये देखें इसे मैंने तवे से पहले अलग किया चिमटे के साथ, उसके बाद मैं अब इसको ये देखें पलटूंगी। ये कितनी खूबसूरत और बेहतरीन और माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी वेशली तैयार हो गई है। और इसी तरह मैं बाकी भी सारे बनाऊंगी। और ये साइडों में मैंने थोड़ा थोड़ा घी डाला, ताकि ये जो अंदर खुश्क हिस्सा है इसका वो तर हो जाए। और ये इसमें थोड़ा सा ये है कि ना घी ज़रा ज़्यादा लगता है आम रोटी की निस्बत वेशली में।
लेकिन मैंने सिर्फ फर्स्ट रोटी में इतना घी डाला था, लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम रोटी बनाई तो वो आराम से पलट गई थी, तो इसलिए मैंने उसको एंड में इतना ही घी लगाया जैसे मैं अमूमन रोटियों पे रोटियों को घी लगाती हूँ। तो क्योंकि फिर ज़्यादा ऑयल या घी हो तो वो भी ज़रा मज़ा नहीं आता, और उससे भी थोड़ा सा मुझे लगता है पहले फिर भी पराठा हो या ऐसी चीज़ें ऑयली मैं खा लिया करती थी, लेकिन वो कहते हैं ना वक्त के साथ, उम्र के साथ इंसान की पसंद भी बदलती है और इंसान की टेस्ट में भी तब्दीली आती है। तो फिर सेम वही बात है, मुझसे तो मीठा इतना खाया नहीं जाता। मैंने ये एक ट्राई की थी तो यकीन करें मुझे ऐसे लगा जैसे ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए हैवी है, लेकिन बच्चों ने माशाल्लाह से शौक़ से खाई थी। तो मैंने बच्चों को बना के दी थी, तो उनका तो एक से ऐसे लगता था पेट ही नहीं फुल हो रहा, तो उन्होंने कहा हमें मम्मा एक और भी बना के दे। मैंने कहा चलें ठीक है, आज मेरे बच्चे शौक़ से कुछ खा रहे हैं तो मैं उन्हें लाजमी बना के दूँगी। ये देखें इतनी खूबसूरत और मज़े की बनी है, और इसको अच्छे तरीके से मैंने नीचे ऊपर से पकाया, क्योंकि ये थोड़ा सा ना पेस्ट होता है तो फिर इसको पकने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और ये है कि इसको थोड़ा थोड़ा ना मैं अच्छे तरीके से साइडों पे वो करूँगी ताकि ये कच्चा ना हो। अगर ये कच्ची हो ना, यकीन करें ये ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। ये दबा दबा के इसलिए वो कर रही हूँ ताकि कहीं पे भी कोई पेस्ट कच्चा होगा तो वो अच्छे तरीके से पक जाएगी। ये देखें, और थोड़ा थोड़ा हल्की आंच पे पकाएंगे तो क्रिस्पी क्रिस्पी सी होगी, तो बहुत मज़े की लगेगी। चलें जी, बच्चों को बना के दिया खाना और उसके बाद बच्चे चले गए ट्यूशन, और अब मैं ऊपर आ गई हूँ अपनी जो हमारी नेबर्स हैं उनके पास, क्योंकि उनके साथ बैठ के मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी। मैंने कहा चलो गपशप भी हो जाएगी और हम लोग सब्ज़ी भी बना लेंगे। मैंने उसको बना के दी थी मुट्ठी, और उसने कट करके दिया था। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी नेचर की हैं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। और इनकी छोटी सी बेटी है, सारा दिन अकेली होती हैं, इनके हस्बैंड और ये होते हैं, और यकीन करें वो बेचारी भी कभी कभी मेरे पास आ जाती है तो कभी मैं उसके पास चली जाती हूँ। बस फिर हमने सब्ज़ी बनाई, मैं नीचे आई, उसके बाद मैंने जी बनाया सालन। मैंने प्याज को फ्राई किया, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था टमाटर 2 कट करके, हरी मिर्चें, बेसिक घर के मसाले जो मैं अमूमन डालती होती हूँ हर सालन में। ये मैंने मेथी को कर लिया था बॉयल, और बॉयल करने के बाद इसका पानी निकाल के मैंने इसको पानी ऊपर से बहा के इस तरह रख दिया था। और ये देखिए हमारा मसाला भी हो चुका है रेडी, जैसे मैं आम हर सालन का मसाला बनाती हूँ। अब तो मैं आपको लाजमी बताती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख देख के ना अब आपको पता होगा कि मैं मिसाले कौन कौन से डालती हूँ, इसलिए मैं अब मज़ीद नहीं बताती। मैंने कहा कहीं आप ये ना कहें कि बार बार हमें मिसालों का बता बता के हमें बोर कर रही हैं। तो बस फिर उसके बाद मैंने डाले आलू। आलू को मैंने 5 से 10 मिनट किया फ्राई, और हल्का सा पानी डाल के मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इसे दोबारा अच्छे तरीके से फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दी थी मेथी। क्योंकि जब ये थोड़े थोड़े कच्चे और थोड़े थोड़े पक्के थे ना, हाफ़ पक्के थे और हाफ़ कच्चे थे, तो फिर मैंने इसके अंदर मेथी डाली, क्योंकि मेथी को भी थोड़ा सा टाइम लगता है इसके अंदर पकने में। और क्योंकि इसको भी हमने बॉयल किया था, लेकिन फुल बॉयल नहीं किया था। अगर फुल बॉयल करते करते तो बिल्कुल ही वो साग की तरह ना मैश सी हो जाती। तो ये देखें इस तरीके से मैंने इसको बॉयल करता कि ये नज़र आ रही है थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी। अब इसको अच्छे तरीके से ना आलू और मिसाले के अंदर करेंगे हम फ्राई। फ्राई करने के बाद इसको यकजा कर देंगे, और उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का आता है। ये बिल्कुल खुश्क सालन बनता है और इसमें कोई शोरबा नहीं होता। ये देखें अब मैं इसको ना हर 5-5 मिनट के बाद ना चम्मच चला चला के फ्राई कर रही थी, और उन्हें ढक्कन दे के ना थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोड़ देती थी। फिर मैं आके इसे दोबारा वो करती थी। जैसे जैसे मेरा सालन भी बन रहा था, साथ ही मैंने किचन भी अपना साफ़ किया था, और मैं देख रही थी कि ना हाथ मेरे मैंने साफ़ किए थे तो मेरे हाथ में ना कोई चीज़ का कट लगा था। तो मैं देख रही थी कि पता नहीं मेरे हाथ में से ना खून तो नहीं निकल रहा, क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ में ना कट वगैरह और इस तरह की चीज़ें लग जाती हैं। ये देखें साथ ही मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था, बर्तन भी धो लिए थे, और साथ के साथ जी मैं हो गया था मगरिब की नमाज़ का टाइम। तो मैं नमाज़ के बाद